नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। विमर्श न्यूज़ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर, छपरा के तेलपा में हिंसा के बाद 2 लोगों की जानें चली गई। सारण में रूडी और रोहिणी के बीच चुनाव ने जातीय तनाव पैदा कर दिया। सोमवार चुनाव बाद की झड़प ने मंगलवार को हिंसा की हवा दे दी। भाजपा के समर्थकों ने राजद के समर्थकों पर हमला किया। 2 की मौत ने वहां के माहौल को गमगीन बना दिया। छपरा में आज सुबह बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और फायरिंग हुई। कांच की बोतलों से हमले किए गए, जिनमें एक राजद समर्थक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। जिसके बाद प्रशासन ने एहतियातन 2 दिन के लिए सारण में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा बाधित के लिए डीएम ने प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है। इस मामले में पुलिस ने आरजेडी समर्थक की हत्या के मामले में बीजेपी नेता रमाकांत सिंह सोलंकी और उनके भतीजे राम प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 6 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। रोहिणी ने कहा कि उन्हें न्याय चाहिए। 3 आरजेडी कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई। रोहिणी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडे ने उन्हें भद्दी गालियां दी और उन पर जानलेवा हमला भी किया गया। उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन को तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए। उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर शाम में क्या हुआ था? आप भी कल गए थे, उस समय आपके सामने बूथ पर हंगामा हो रहा था। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है हर एक बूथ पे। आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। पप्पू यादव सहित रोहिणी, तेजस्वी, तेजप्रताप ने इस घटने पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कुछ लोग तेलपा छपरा में भी पहुंचे। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार के बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है। जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और चुनाव के वक्त ये संयम हर किसी को बरतने की ज़रूरत है। अतो उत्साहित होकर हार जीत को लेकर इस तरीके से एक दूसरे के साथ ही झड़प कर लेना, और वो भी ऐसी झड़प की नौबत इस हद तक आ जाए कि कोई अपनी जान गंवा दे, ये कतई उचित नहीं। और आपको आलोचना करनी चाहिए थी रूडी जी। कल जो घटना घटी और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को मां बहन की गाली दी गई, वो आपकी भी बहन और बेटी है। आप भी राष्ट्रीय जनता दल में ही थे रोहिणी जी। आपकी राजनीति शुरुआत भी लालू यादव के साथ। एक ही सिक्के के 2 पहलू, एक ही थाली के पहलू हैं ना आप लोग। फिर समाज को क्यों बांटते हैं? फिर आम आदमी शिकार क्यों होता है? फिर चुनाव में गाली गलौज क्यों होता है? पप्पू यादव ने मृतकों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुजफ्फरपुर में 206 चुनाव कर्मी के गायब होने से सनसनी फैली हुई है। मुजफ्फरपुर में सोमवार को 58% मतदान हुआ। रिपोर्ट नहीं करने वाले में से 62 पीठासीन अधिकारी भी हैं। उचित कारण नहीं बताने पर सजा होगी। मुजफ्फरपुर में सोमवार को मतदान के दिन चुनावी ड्यूटी से 62 पीठासीन अधिकारी समेत 144 मतदान कर्मियों के गायब रहने का मामला सामने आया है। इसको लेकर डीएम ने संबंधित कर्मियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। आरोपी कर्मियों से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें, 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें मुजफ्फरपुर भी शामिल था। इसके अलावा सकरा में 13, औराई में 12, बिछा में 9, मुजफ्फरपुर में 8 और कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 पीठासीन पदाधिकारी ने प्रतिनियुक्ति के बावजूद ड्यूटी नहीं की।
इन पदाधिकारियों के साथ 82 अन्य मतदान कर्मी भी शामिल हैं। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने इस मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई को लेकर कार्मिक कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर में शांतिपूर्ण मतदान रहा है और सबसे ज़्यादा 58.10% वोटिंग भी हुई है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पटना से मोतिहारी और महाराजगंज जाकर वहां पर जनसभा की। इसके बाद 8वीं दफा बक्सर और काराकाट जाएंगे। मोदी ने कहा कि उनका उत्तराधिकारी कोई नहीं, भारत की जनता है। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि मोदी की गारंटी पूरा कौन करेगा। अगले साल 75 साल के होने पर नरेंद्र मोदी अमित शाह को अपना प्रधानमंत्री का पद सौंप देंगे, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना था। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर छिड़ी बहस के बीच बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री ने बिहार के महाराजगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, देश के लोग ही उनके उत्तराधिकारी हैं। दरअसल बीते कई दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे थे कि यदि बीजेपी की फिर से सरकार बनी तो पीएम नरेंद्र मोदी बीच में ही छोड़ सकते हैं और अमित शाह को कमान सौंप सकते हैं। माना जा रहा है कि इन बातों का ही पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए इशारों में जवाब दिया है। इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग सहन नहीं कर सकते कि देश की जनता अगले 5 साल के लिए उन्हें फिर से चुनने जा रही है। इन लोगों की ओर से मुझे मिलने वाली गालियां भी बढ़ती जा रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अपने बच्चों के भविष्य, विकसित बिहार और विकसित भारत के लिए ये सरकार बहुत ज़रूरी है। जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है, और ये सब ऐसे ही है। आपने देखा होगा कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। इनका एक काउंटर पार्ट है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का शहजादा क्या कहता है, अब मोदी के आखिरी दिन बनारस में है। साथियों, इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। इंडी वालों की आंखों में भले ही मोदी खटकता हो, लेकिन देश के लिए, देश के दिल में मोदी है, हर दिल में मोदी है। सिंदरी के बीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एक आधुनिक रोवर बनाया है। इस रोवर में चंद्रयान के रोवर के मुकाबले जानकारी जुटाने की आधुनिक क्षमता है। बीआईटी सिंदरी द्वारा ये रोवर तैयार किया गया है। इसका नाम रुद्र रखा गया है। रुद्र रोवर को बनाने वाले छात्रों की टीम का नाम आदिशक्ति है। रुद्र रोवर को आदिशक्ति के कप्तान, संस्थान के प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के 2य वर्ष के छात्र हर्ष भार्गव ने बताया कि इसे इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के लिए पूरे देश से तकनीक को संजोया जा रहा है। मिशन के अनुसार आधुनिक रोवर बिना मानव सहयोग के चंद्रमा से सैंपल की खोज कर उसे पृथ्वी तक लाने में सहयोगी होगा। अरविंद केजरीवाल ने आज झारखंड में सभा संबोधित किया। झारखंड के जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करने के लिए चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन और केजरीवाल पहुंचे। केजरीवाल के एक अन्य सभा में उन्होंने कहा कि 4 जून को पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी भारत के पीएम नहीं रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 4 जून को ये सरकार जा रही है। जनता इस तानाशाह सरकार को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये लोग क्या नारा लगाते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे तुम राम को लाए हो? इस दुनिया में कौन हमें लाया है? भगवान राम हमें लाए हैं। मैं अगर इस दुनिया में पैदा हुआ तो भगवान जगन्नाथ की वजह से पैदा हुआ, भगवान राम की वजह से पैदा हुआ। इस दुनिया के अंदर भगवान राम ने मुझे जन्म दिया, भगवान राम की वजह से मेरा आज इस पृथ्वी के ऊपर मेरा आना हुआ। और ये लोग कहते हैं मोदी जी भगवान को लाए हैं।
ये क्या बकवास कर रहे हैं? इनके अहंकार को क्या हो गया? इस बार बटन दबा के इनके अहंकार को चूर करना है हम लोगों को। आज सीपीएम की नेता वृंदा करात ने साहेबगंज की एक जनसभा में अपने उम्मीदवार गोपी सोरेन के लिए वोट मांगा। तो सवाल ये उठता है कि जब हम ये कह रहे हैं कि इंडिया प्लेटफॉर्म के हिस्से के रूप में हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ राजमहल में जहाँ जेएमएम की सिटिंग एमपी है, तो सीपीआईएम ने क्यों यहाँ एक उम्मीदवार दिया है? ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी वैकल्पिक नीति, एक वैकल्पिक सोच, एक वैकल्पिक विचारधारा के आधार पर सीपीएम ने चुनाव लड़े हैं। इस पूरे क्षेत्र में हमने देखा कि जो यहाँ सिटिंग एमपी है इस राजमहल क्षेत्र की जो हमारी जो सिटिंग एमपी यहाँ है, वो सिटिंग एमपी ना जेएमएम के हैं ना यहाँ की जनता के हैं। ये सिटिंग एमपी यहाँ की कंपनियों की है। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।